बिहार विधानसभा के चुनावों में जब खेसारी लाल यादव मंचों पर जाते हैं तो इससे एक बात तो मालूम चल जाता है कि वाकई में भले पवन सिंह की लोकप्रियता बिहार से बाहर और अधिक बढ़ गई हो, बिहार से बाहर उन्होंने लोकप्रियता के दीवारों को तोड़कर एक नए स्तर पर अपनी लोकप्रियता को पहुंचाया हो, लेकिन बिहार में जो गांव देहात है वहां का सुपरस्टार अब भी खेसारी लाल यादव ही है। पिछले लगभग एक साल से खेसारी लाल यादव इस बात की तैयारी कर रहे थे कि राजनीतिक तौर पर हमको एक्टिव होना है। इस व्यक्ति के चतुर दिमाग के बारे में आज बात करेंगे और दूसरी कि वाकई में इस व्यक्ति के पास गांव देहात से जिन लोगों का सपोर्ट है वो सपोर्ट पवन सिंह की तुलना में कई गुना ज्यादा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे। खेसारी लाल यादव अगर कहीं सड़क पर रोड शो करने जाते हैं तो उसकी भीड़ देखते बनती है। रोड शो पवन सिंह ने भी किया है, लेकिन अब जाकर के कंपेयर कर सकते हैं कि सच में भीड़ कहां पर ज्यादा हो रही है। इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। खेसारी लाल यादव को हम गांव देहात में सबसे बड़ा सुपरस्टार क्यों कह रहे हैं, आप जरा इस बात को समझिए। खेसारी लाल यादव के गाने और खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता वाकई में बिहार में जो एक वर्ग है जो गांव में रहता है, गांव देहात से ताल्लुक रखता है, वहां पर ज्यादा है। उनकी लोकप्रियता वहां पर उनके चाहने वाले पवन सिंह की तुलना में ज्यादा है। पवन सिंह चूंकि बिहार से बाहर निकल करके उन्होंने अपना नाम बनाया, उनको बॉलीवुड में इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि खेसारी से ज्यादा लोग जानते हैं। अगर बिहार के बाहर, यूपी के बाहर लोकप्रियता की बात की जाए, भोजपुरी क्षेत्र के बाहर, तो खेसारी की तुलना में पवन सिंह को लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन बिहार का सुपरस्टार अगर वाकई में कोई है तो वो खेसारी लाल यादव ही है। सबसे पहली चर्चा जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस चुनाव के बारे में। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो अचानक चुनाव लड़ने आ गए ऐसा नहीं है। उनके पास दिमाग है। वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार अगर कोई आंदोलन हो रहा था, छात्रों का कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें क्रांतिकारी जैसे पोस्ट कर रहे थे। सरकार के ऊपर सवाल, छात्रों के साथ खड़ा होना, और लगातार खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया के माध्यम से जो अलग अलग ग्रुप्स थे, युवा थे, छात्र थे, उनके बीच हीरो बन रहे थे। खेसारी लाल यादव को मालूम था कि हमें क्या करना है। बीच में तो ऐसी चीजें भी चली कि खेसारी लाल यादव खुद की पार्टी और खुद की सरकार चाहते थे, खुद का चेहरा चाहते थे। हालांकि उनको मालूम था कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए कोई दूसरा यादव अपनी पार्टी बना करके राजनीति में सफल हो पाए, यह बड़ा मुश्किल है। एक और बात, उन्होंने पवन सिंह का हश्र, जब पवन सिंह लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे तो उन्होंने देख लिया था। उन्होंने देख लिया था कि भीड़ जबरदस्त आती है, माहौल खूब बनता है, लेकिन चुनाव जीत जाया जाए निर्दलीय या अपनी पार्टी बनाकर यह संभव नहीं है। आपको बीच में याद होगा एक दफा लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, ऐसी खबरें आई थी। उसी वक्त पर यह चीज चली थी कि शायद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ मिलकर के कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि खेसारी को मालूम था कि ऐसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और उन्होंने अपना चतुर दिमाग लगाया और राष्ट्रीय जनता दल को पकड़ लिया। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, फैन फॉलोइंग के ऊपर। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर फैन फॉलोइंग की चर्चा की जाए तो पवन सिंह वहां पर लोकप्रियता में खेसारी से आगे आपको नजर आएंगे। लेकिन बिहार में हम सच बता रहे हैं कि अगर गांव में कहीं खेसारी और पवन दोनों आ रहे हो, वहां पर दोनों के लिए भीड़ अगर छोड़ दिया जाए कि स्वतंत्र रूप से लोग कहां पर जाते हैं, तो खेसारी लाल यादव को उस गांव देहात के रहने वाले लोग ज्यादा देखने जाएंगे। इसका कई सारा कारण है। पवन सिंह का गाना भोजपुरी गाते हैं, लेकिन एक अलग स्तर पर वो भोजपुरी को लेकर गए, लेकिन खेसारी उसी
गांव देहात के टोन के साथ गायकी करते रहे। लिहाजा खेसारी लाल यादव का चैता, जिसको भोजपुरी में लोकगीत कहा जाता है, वो हमेशा से लोकप्रिय रहा है। लेकिन पवन सिंह का कोई ऐसा गाना चुनिंदा एक आध दो को छोड़ करके आपको नहीं प्रतीत आएगा, आपको नहीं दिखेगा कि पवन सिंह का उस फॉर्मेट का, उस जोनर का कोई गाना वाकई में लोकप्रिय हुआ हो। और उन गानों को सुनता कौन है? तो उसी गांव देहात में रहने वाले लोग, और उसी गांव देहात के लोगों की जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा है शहरी आबादी के तुलना में। अब इसका इंपैक्ट कैसे दिखा? पवन सिंह भी रैली करने जा रहे हैं, पवन सिंह भी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के रोड शो की हमने एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देख करके हम अपने आप में हैरान हो गए कि वाकई में खेसारी के रोड शो में सच में क्या इतनी भीड़ आ सकती है। आप जब गौर से देखेंगे तो पूरा का पूरा सड़क, जहां तक आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, वहां तक लबालब भरा पड़ा है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कितना बड़ा सुपरस्टार वहां पर उतरा है। और इसीलिए हमने कहा कि खेसारी बिहार के गांव देहात का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, वो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने के बाद उनकी लोकप्रियता बिहार में और बढ़ी है। हो सकता है कि हम और आप या कोई भी केवल एक नजरिए से देख रहा हो, सिर्फ पवन सिंह को देख रहा हो, तो उसको ऐसा लगे कि ना खेसारी की कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन असल तौर पर ग्राउंड पर खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता और अधिक बढ़ी है। खेसारी की एक छवि बनी है, एक ऐसी छवि जो व्यक्ति आम जनता के लिए लड़ रहा है, उसके बारे में बातचीत कर रहा है, जो छात्रों के लिए बोलता आया है। और जब ऐसी छवि बनती है तो उसका फायदा उस व्यक्ति को उस वक्त पर और आगे आने वाले भविष्य में बेहतर तरीके से मिलना तय हो जाता है। खेसारी लाल यादव की वही छवि बनी है। अब सबसे आखिरी बात, क्या आपको लगता है कि खेसारी वाकई में सिर्फ विधायक बनने आए हैं? जहां तक मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, राजनीति में वो लंबा घोड़ा बनकर आए हैं। उनकी सोच वही है, अगर राष्ट्रीय जनता दल में उनको एक्सपोजर मिले, आरजेडी के अंदर अगर किसी एक चेहरे के कारण उनको दबाया ना जाए, तो फिर खेसारी लाल यादव लंबे रेस के घोड़े हैं, वो बहुत दूर तक जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, गांव देहात के वो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। और तीसरा कि खेसारी लाल यादव को मालूम है कि किस मुद्दे पर किस तरीके से बात करके इमोशंस के साथ जनता को कनेक्ट कर लेना है, आम जनता को कैसे जो उसका इमोशन है उसका प्रयोग करके अपने साथ जोड़ लेना है। बाकी हमने खेसारी लाल यादव के बारे में इसलिए चर्चा की क्योंकि खेसारी की चर्चा वाकई में इस चुनाव में होनी आवश्यक है। उनकी जो तस्वीर निकल करके एक नई तस्वीर सामने आई थी, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।